आज आपने देखा कहीं लाइन लगती है? ना राशन के लिए लाइन है, ना सिलेंडर के लिए लाइन है, ना किसी चीज़ की लाइन है। तो बहुत खुश है, जनता खुशी है। जब सपा की सरकार थी तो लाइट के लिए हम तरसते थे। आज हम ये कहते हैं कि लाइट किस समय जाएगी। जब सरकार भाजपा की ना होगी, तो सरकार सुरक्षित नहीं होंगी, तो उनका मंगलसूत्र बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा? समाजवादी और बसपा की गवर्नमेंट पे संबल आना दुश्वार होता था। देहात के लोग जब आते थे तो हमेशा कहीं ना कहीं राजनीति, कहीं ना कहीं लूट। सारा हिंदुस्तान आज सुरक्षित है भाजपा में। आज सारा मतलब वातावरण पूरा यूपी का ऐसा है कि किसी आदमी की भी हिम्मत नहीं है कि वो कोई गलत काम कर ले। जो क्राइम कर रहा है उसको सजा भी तुरंत मिल रही है। जैसे मुस्लिम समाज था, या एससी समाज था, या यादव समाज था, या आज अन्य कोई भी समाज है, हर आदमी मोदी जी के और योगी जी के कार्यों को देखते हुए हर आदमी वोट करने को तैयार है। इस वक्त हम पहुंचे हैं संबल लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर सपा की तरफ से जियाउर रहमान बर्क हैं, तो वहीं बसपा से सौलत अली हैं और भाजपा से फिर से उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी बनाए गए हैं। हम उसी मुद्दे पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो इस बार का चुनाव है, किन किन मुद्दों पर जनता वोट डालने जा रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा। शर्मा जी, 7 तारीख में वोटिंग होनी है, तो क्या जनता के मन में मुद्दे हैं? जनता राष्ट्रवाद, देश की सीमाओं को सुरक्षा और जो भारत में आज जो भुखमरी नहीं है, उसके मुद्दे पर वोट करने जा रही है। सर, भुखमरी तो लगातार बढ़ रही है, ऐसा विपक्ष दावे करता है। बिल्कुल नहीं बढ़ रही। निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, जनता खुशहाल है। आपने देखा कोरोना काल में जहाँ पर सारे देश में, पाकिस्तान में हाहाकार मचा था, वहाँ भारत की जनता खुशी थी। यहाँ पे कहीं लोग परेशान नहीं थे। जनता आज भी कह रही है कि हम मोदी के साथ हैं। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं है। जी। जब राशन की आप बात कर रहे हैं, जी। तो 3 किलो बाजरा, 2 किलो गेहूँ, इसमें क्या गुजारा होगा आदमी का? यही आपसे पूछ भैया 1 यूनिट पे मिल रहा है ना ये, एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा, 1 यूनिट पे मिल रहा अब है। मान लीजिए घर में 2 ही मेंबर हैं उसके राशन कार्ड में, तो जी, तो उसको 10 को मिल रहा है। और आप लगाइए औसतन आदमी कितना खाता है, उसके बाद कार्य करता है। और ये सबसे बड़ी सुविधा है ना, पेट के लिए अगर अनाज मिल जाता है तो आदमी सुखी से काम कर सकता है। जब खाने की व्यवस्था होती है ना, तो सारा कार्य कर लेता है। सर विपक्ष जो है लगातार ये इस बात को कह रहा है कि मतलब रोजगार है नहीं और राशन देके और मतलब कमजोर करा जा रहा है गरीब तबके को। देश की जनता क्यों खुशहाली महसूस कर रही है आज? आज आपने देखा कहीं लाइन लगती है? ना राशन के लिए लाइन है, ना सिलेंडर के लिए लाइन है, ना किसी चीज़ की लाइन है। बहुत खुश है, जनता खुशी है। ना चोर हैं, ना कहीं भ्रष्टाचार है। आप लोग देखते होंगे कि आज हमारी बहन-बेटी रात्रि के 11 बजे, 12 बजे स्कूटी से कहीं भी जा सकती है। पहली सरकारों में क्या होता था? आप देखते होंगे थाने में भरी रहती थी, आज थाने खाली पड़े हैं। इससे जनता खुश है। जी सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी, भाई ने भी कुछ बातें बोली, तो कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? इनकी पूर्णतः 100% सही है। पहले भारतीय जनता पार्टी में, ये पहले समाजवादी और बसपा की गवर्नमेंट पे संबल आना दुश्वार होता था। देहात के लोग जब आते थे तो हमेशा कहीं ना कहीं राजनीति, कहीं ना कहीं लूट। हमारे जो ढोर थे, ढोरों के लिए घर में रस्सी बांध के हाथ में बैठ के सोते थे। और आज हर आदमी खुशहाल है। चाहे वो खेत पे अगर फावड़ा पड़ा है तो रात के 12 बजे भी अगर जाके देखो तो फावड़ा पड़ा मिलेगा। हर व्यापारी, हर वर्ग का आदमी इस समय खुशहाल है। कहीं भी कोई इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरा से भी कोई परेशानी किसी को हो। तो जनता के जो मुद्दे हैं, विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहा है, तो ये बताएं आप कि जो जनता वोट करने जाएगी इस बार, क्या उसके दिमाग में होगा, क्या सोचकर वोट करेगी? जब हाथी निकल के जाता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। अन्य पार्टियों का क्या है कि आज कोई भी पार्टी इस समय दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा होगा पूरे चंबल क्षेत्र के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी, बसपा और कांग्रेस बिल्कुल ऐसा सफाया हो गई जैसे ऊँट के सिर पे से सिंह हो गए हों। सर आज यहाँ भी देखोगे भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने अपने विकास के आधार पे, अपने काम के आधार पे, हर जनता के आधार पे आज भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है, उसको साकार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री पर एक आरोप ये भी है कि वो विपक्ष के नेताओं को डराते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेती हैं और वॉशिंग मशीन में उनको धो दिया जाता है जितने ही भ्रष्टाचारी हैं, और आप भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं। ये विपक्ष का हमेशा एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष रहता है। जब एक साफ सुथरा आदमी अगर दिखाई देता है तो चंद लोग जो आते हैं वो हमेशा विपक्ष के लोगों के लिए टारगेट करते हैं। अच्छा काम जब करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं बुराई पैदा होती है, और जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते अपने चले जाते हैं। वो अपने विकासशील हैं, वो हमेशा विकास के आधार पर काम करते हैं और एक जाति बेस नहीं, वो सब समाज को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्व समाज के लोग आज वोट करने को तैयार हैं। जैसे मुस्लिम समाज था, या एससी समाज था, या यादव समाज था, या आज अन्य कोई भी समाज है, हर आदमी
मोदी जी के और योगी जी के कार्यों को देखते हुए हर आदमी वोट करने को तैयार है। यूपी से 80 सीटें और देश से 400 सीटें पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार होंगी, जो उन्होंने संकल्प लिया है विकास के आधार पर। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और संभल से परवेश लाल सैनी सांसद बनेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार उर्फ बिना चौधरी। चौधरी साहब, भाई ने ये बात बताई, तो आप भी पार्टी के ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो जनता इस बार वोट कर रही है, राष्ट्रवाद पे वोट करेगी या महंगाई पे वोट करेगी? देखिए, आम जनता को क्या चाहिए? एक तो गरीबी दूर हो, दूसरा हमें सुरक्षा मिले, जो हमारी नीड है वो पूर्ति हो। नीड कहाँ कहाँ से होती है? जब व्यक्ति सुबह को उठता है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए गैस पे चाय पीता है, वो उज्ज्वला के माध्यम से हमारी सरकार ने वो गैस कनेक्शन दिए हैं, वो चाय बनाता है, उस पर बड़ी खुशहाली के साथ पीता है। उसके बाद उनके पास पैसे नहीं है गैस भरवाने के। हाँ सुनिए ना, गैस आज 2004 से पहले और अब का रेशो निकाल लीजिए, कितनी कितनी महंगाई घटी है सिलेंडर पर, रेशो निकालिए आप। चुनाव के और टाइम फिर पैसे देखो, चुनाव के टाइम पैसे घटा दी जाती है, पहले- 200 रुपए गिरा दी है। पहले ही घटे हुए हैं, ये तो चुनाव आप कहेंगे इसको, अब चूंकि सरकार की पॉलिसी है, अब आपको इत्तेफाक है कि चुनाव के समय आ रहा है तो आपको या किसी को लगे, विपक्षियों को खासकर लगेगा, और बाकी सब लोग अच्छा ही कह रहे हैं। दूसरा, जब आदमी जब गरीब बाजार को जाता है, किसान सम्मान निधि के द्वारा और मजदूर कार्ड के द्वारा जो उनको पैसे मिले हैं उसको निकालता है, तब अपने घर का जरूरी सामान लेके आता है। उसके बाद जब शाम को घर आता है तो आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत जो मकान मिला होता है उसमें चैन के साथ सोता है। उसके बाद जब शाम होती है तो चमचमाती हुई लाइट में वो व्यक्ति सोता है। क्या ये उपलब्धि नहीं है सरकार के लिए? क्या ये उनको योजनाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं? उसके बाद 2000 जब सपा की सरकार थी तो लाइट के लिए हम तरसते थे, आज हम ये कहते हैं कि लाइट किस समय जाएगी। पहले ट्रांसफार्मर जब फूकता था सपा सरकार में स्पेशली, तो 5 से 10 हजार रुपए खर्चे में आते थे, हम लोग चंदा करते थे गांव में, तब हमारा ट्रांसफार्मर लगता था, वो भी 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर लगता था। आज 1 रुपया खर्च नहीं होता, मात्र एक 19-12 पर हम कॉल करते हैं और तीसरे दिन हमारा ट्रांसफार्मर बिना पैसा खर्च किए हमारे स्पॉट पर लग जाता है। क्या ये उपलब्धि नहीं है सरकार की? सर, प्रधानमंत्री ने भी एक बयान दिया था राजस्थान में कि मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा, और एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो मंगलसूत्र का ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो इतिहास गवाह है, कांग्रेस की सरकार में कौन सा घोटाला नहीं हुआ। कोयला घोटाला हुआ पृथ्वी के अंदर, ऊपर घोटाला, नीचे घोटाला, यूरिया घोटाला, सारे घोटाले हुए। तो प्रधानमंत्री जी वही तो जनता से कह रहे हैं कि यदि आपने कांग्रेस को वोट दिया, यदि कांग्रेस को लाए, तो वही समय आ जाएगा पुराने वाला। तो मंगलसूत्र बहनों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा, जो बहन मंगलसूत्र पहनती है ना, जब आप आज सुरक्षित हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि स्कूटी में आप रात के 12 बजे भेज दो तो बहन सुरक्षित है। जब सरकार भाजपा की ना होगी तो सरकार सुरक्षित नहीं होंगी, तो उनका मंगलसूत्र बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा। आज देश की सेना में सम्मान हो रहा है, आज देखना बहन का मंगलसूत्र वहां भी सुरक्षित है। देश की सेना की बात कर रहे हैं, 4 साल की भर्ती कर दी सिर्फ अग्निवीर। उसके बाद उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं उनको वरीयता दे रहे हैं हर नौकरी में। जो अग्निवीर की नौकरी करके आ रहा है, जो देश में उसको मिल रही है, उसको सुरक्षा क्या हमारे देश में काम करके आ रहे लोग खुशी हैं। आपने देख रहा है जो अग्निवीर में भर्ती कर रहा है, कोई विरोध करा है भर्ती का? एक ने भी नहीं किया, खुशी से लोग जा रहे हैं। लोग लगातार तो सर लगातार तो विरोध हुए हैं, लोग सड़कों पर उतरे थे उसके लिए। विरोध में केवल विपक्ष के लोग थे, जो अग्निवीर में गए उसमें कोई विरोध नहीं। जो आज नौकरी कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ठीक है कि हम अपने घर पे जाकर और काम कर लेंगे। सेना में एक देश के लिए हम सेवा करके आए हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, एक बात बताएं, जब मंगलसूत्र का जिक्र करा तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ गई कि माइनॉरिटी का नाम उसमें लेना पड़ा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो छीन कर दूसरे समुदाय को दे दी जाएंगी? देखिए, ये तो राहुल गांधी जी ने, आपने आज ही सुना राहुल गांधी जी ने क्या कहा था वहां पर। उनके मैनिफेस्टो में तो कोई ऐसा जिक्र है नहीं। आपने मैनिफेस्टो तो पढ़ा होगा ना कांग्रेस का? जी, तो हमारे में है क्या? हमने भी हमने जो अपने संकल्प पत्र लिया है उसमें सुरक्षा देने की वादा किया है सरकार से। आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रति 70 वर्ष के व्यक्ति है भारत के अंदर, उसको निःशुल्क 5 लाख का इलाज दे रहे हैं हम लोग। और क्या लेंगे? सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है हर भारतीय के लिए, हर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। इसी नारे की बात कर रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री को ऐसी क्या मतलब जरूरत पड़ गई कि माइनॉरिटी का जिक्र कर दिया?
आप मुझे एक भारत की कोई सी एक योजना बताइए जो भाजपा सरकार में लाई गई हो, जिसमें किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हो। कोई सी भी एक योजना का नाम लीजिए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है या अन्य योजना है, उज्ज्वला योजना है। कोई सी भी एक योजना ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, हमने कनेक्शन दिए तो प्रति व्यक्ति को देखा, ना हिंदू को देखा, ना मुस्लिम को देखा, ना सिख को देखा, ना ईसाई को देखा। देखा तो किसको देखा कि ये भारतीय है, प्रत्येक भारतीय को दिया। तो इसमें कहाँ भेदभाव कर रही है सरकार? सभी को सम्मान कर रही है सरकार। मैं अभी आपके संबल क्षेत्र में घूमा, कुछ लोगों से बात करी, तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि ये सरकार बहुत अच्छी है, काम अच्छे हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात की। लेकिन जो भेदभाव वाली बात होती है, जो आपके नेता हैं, मैं बात प्रधानमंत्री गृह मंत्री की नहीं कर रहा, जो आपके पार्टी के नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो मुस्लिम विरोधी बयान क्यों देते हैं जिससे मुस्लिम समाज को तकलीफ पहुंचती है? नहीं, ऐसा किसने बयान दिया? हमारे संज्ञान में तो कोई ऐसे बयान है नहीं। हमारा तो सभी का साथ, सबका विकास और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री का नारा है। जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से नीचे वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में ज्यादातर नाराजगी पैदा होती है। वरना पार्टी की हर बार अगर हम सर्वे करते हैं तो कोई ना कोई तारीफ करने वाला मिल जाता है। मुझे तो ऐसे संज्ञान में मेरे कोई बयान नहीं है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम तेजपाल सिंह। तेजपाल जी, किस ओर जा रहे हैं आप? हम तो भाजपा के ही हैं, भाजपा के ही रहेंगे। क्या वजह है भाजपा को वोट देने की? भाजपा में वजह सारा हिंदुस्तान आज सुरक्षित है। भाजपा में आज सारा मतलब वातावरण पूरा यूपी का ऐसा है कि किसी आदमी की भी हिम्मत नहीं है कि वो कोई गलत काम कर ले। योगी जी और मोदी जी का ऐसा सुशासन है कि वो बहुत बेहतरीन सुशासन चला रहे हैं। क्राइम तो अब भी हो रहा है लगातार। कितने क्राइम हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं क्राइम? पहले कितने न्यूज नहीं देखते आप शायद? पहले कितने हो रहे थे बताओ? पहले कितने हो रहे थे? कितनी कमी आई है क्राइम में? अब आधी रात भी हम निकल सकते हैं, कहीं भी कहीं चोरी डकैती होती है। इतनी चल सारे काम रहे हैं, लेकिन यह है कि आप नहीं देखते तो वो नहीं दिखता, लेकिन क्राइम अब भी है। क्राइम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती गवर्नमेंट। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि वो किसी भी सरकार में नहीं रही। पिछली सरकार सपा बसपा में तमाम चोरियां, गुंडागर्दी, लूट, हत्याएं होती थी। आज इतना सुरक्षित माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि कहीं भी नहीं है वो। समझ रहे हो नहीं? पिछली सरकारों में कहीं नहीं था। जी सर, क्राइम की बात कर रहे हैं। कहाँ कहाँ क्राइम दिख रहा है? हमें तो कहीं नजर आ नहीं रहा। कोई बताइए, क्राइम बताइए, आप कौन सा क्राइम है जो क्राइम कर रहा है? पीड़ित अब भी गुहार लगाते हैं अपने इंसाफ के जो लिए। रेयर केसेस में होगा, एक आध परसेंट, तो मैं उसकी नहीं कह सकता, लेकिन जो क्राइम कर रहा है उसको सजा भी तुरंत मिल रही है। चौराहा नहीं पकड़ पा रहा है। अगर यहाँ से कोई क्राइम करके जा रहा है तो शायद चौराहा पार नहीं कर पाएगा। आप इस ओर भी देखिए। मेरे मन में क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन मेरे मन में जो है वो मैंने कर दिया, लेकिन अगला चौराहा पार होगा या नहीं होगा ये उसको पता नहीं है। हमने बात की संभल के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों से, और सबने अपनी अलग अलग राय रखी। मैं अपने सहयोगी अब्दुल्ला खान के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।